everyone, welcome to my channel Prayas 9. Today we are starting lecture number 2 of motion. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें रेफरेंस पॉइंट की बात करी थी, न्यूमेरिकल्स करे थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आज का लेक्चर ओवरव्यू कुछ ऐसा है। आज हम ये पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर एक जगह मिलेगा। क्लास 11th में तो इतना भरा पड़ा है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे, जेई में जाओगे, जेई में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड, फिर चैलेंजर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे चैलेंजर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको चैलेंजर प्रॉब्लम को डिस्कस भी करेंगे। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। आप सभी स्कूल जाते होंगे यूनिफॉर्म में, इस वक्त आप सभी मिस कर रहे होंगे वो। तो यूनिफॉर्म में फर्स्ट से लेकर 12th तक हर एक बच्चा सेम तरीके की ड्रेस पहनता है। उसमें शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, टाई पहनता है, कोट पहनता है, जो भी आपके स्कूल में ड्रेस चलती हो सेम पहनता है, यूनिफॉर्म होती है वो। मतलब हर जगह हर लोग हर आदमी सेम पहनता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है मैंने, इट इज़ द मोशन in which the body travels equal distance in equal intervals of time। इस डिफिनीशन का कहना है कि जब कभी आप मान लीजिए आप घर से दुकान जा रहे हो, दुकान गए, दुकान जाने में आपको 5 मिनट लगे, आपने दूरी कितनी तय करी, 50 मीटर। दुकान से आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने में आपने दूरी कितनी तय करी, 50 मीटर ही दूरी तय करी 5 मिनट में। ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आप अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते तो आपका होता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लिखा है, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक चीज को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने टाइम को कांस्टेंट लिया है। आप सोच के देखिएगा, अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी तो अंतर क्या आएगा, तो ये बनेगा ही नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक चीज़ को हम लोग को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हमने कांस्टेंट यहाँ पे लिया इक्वल इंटरवल्स को, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को हमने कांस्टेंट लिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इस पॉइंट पे आपका घर है, ये आपका होम मान लेते हैं। आप जाते हो, यहाँ पे आपको मिल गया, कोई भी शॉप मिल गई, इसमें आपने 100 मीटर दूरी तय करी, 100 मीटर दूरी तय करी कितने मिनट में, 2 मिनट में मान लेते हैं। फिर उसके बाद आप किसी पॉइंट पे गए, फिर आपने 100 मीटर दूरी तय करी 2 मिनट में। फिर आप किसी पॉइंट पे गए, 2 मिनट में 100 मीटर। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और इधर पे आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, इसमें कोई इक्वल नहीं होता। टाइम हमारा इक्वल चलेगा क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट लिया है। यहाँ पे 2 मिनट लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 मिनट लिख लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है। कभी आपको जाम मिल गया, कभी रास्ते में जा रहे हो, यहाँ पे आप 100 मीटर कर पाए, यहाँ पे आप 50 मीटर कर पाए, यहाँ पे जाम नहीं था तो 200 मीटर कर लिया आपने, है कि नहीं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, जिससे भी ट्रैवल करते हैं, उसमें हमेशा ही हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये जान लीजिए, जितने मोशन हम लोग करते हैं वो सारा ही मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। अब आपकी नजरों में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड है क्या, एक बार ये सोचिएगा, फिर ये देखिएगा वीडियो। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, गाड़ी में लगा रहता है, ऐसे एक सुई होती है, वहाँ पे 30 40 लिखा रहता है, 30 40। तो मानते हैं यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 40 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में हम लोग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर 1 किलोमीटर निरंतर हमारी स्पीड कम नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछे कोई 70 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है कि 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है, आप बता दोगे तुरंत, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आप कभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करिए कि इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर लेंगे डिस्टेंस, अगर हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है विद इन 1 आवर्स। विद इन 1 आवर हमारी अगर स्पीड 70 है तो हम 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे 1 आवर में। अब यहां पे क्या लिखा है? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यानी कि ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारा टाइम हो गया। कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में पूरी कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या बहुत पहले से फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आप स्केलर क्वांटिटी आप पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इसको मेंशन किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एस से। कुछ बुकों में कुछ और भी लिखा हो सकता है, पर एस से ही करते हैं अधिकतर बुक्स में। एनसीईआरटी हमारा मेन फोकस है, इसलिए इसको एस से ही डिनोट करा है मैंने भी यहाँ पे। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट बहुत ही प्यारा सा खेल अदा करती है फिजिक्स में। अगर आप ये किसी आंसर के आगे, न्यूमेरिकल के आगे नहीं लगाओगे तो आपका न्यूमेरिकल कट जाएगा। यहां पे किलोमीटर लिखा है, यहां पे मीटर पर सेकेंड लिखा है। अब इसको इसमें चेंज करना सीखेंगे, इसको इसमें चेंज करना। बिल्कुल सिंपल सी बात। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे A1 R लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिवाइड में था। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने आर होते हैं? मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सेकंड कितने होते हैं? कोई 60 नहीं बोलेगा, 60 मिनट्स होते हैं। 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स होते हैं हमारे। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5/18। अगर किलोमीटर पर आर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है किलोमीटर पर आर में। अगर कभी बड़े से छोटे में करना है, बड़े से छोटे में करने के लिए हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कभी हम लोग को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में करना है, उसके लिए हम लोग 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेसिप्रोकल का कर देते हैं। जब कभी किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड में करना होता है तो 5/18 का करते हैं, और जब कभी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में करना होता है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपने सबने पढ़ चुके होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी होता क्या है? ये वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये जान लीजिएगा। ये लिखा है यहां पे, इट इज अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्टेंस की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब चलेगा कि वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन एक ही रहेगी। सीधा चल रहा सीधा रहेगा, सीधा नहीं चल रहा टेढ़ा चल रहा है टेढ़ा रहेगा। बार बार डायरेक्शन ऐसे ऐसे जिग जग नहीं चलेगा, डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी लगता है। अगर
हमारी दिशा जो है, डायरेक्शन जो है चेंज होती जा रही है बार बार, तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ब्रेक हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब यहाँ पे लिखा था रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, तो सिंपली यहाँ पे जैसे लिखा था रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट आपको पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके होंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, आपने देखा ही होगा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इसका भी कन्वर्जन सेम है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने में इनटू कर देंगे 5/18 का, और इससे इसमें जाने के लिए 18/5 का कर देंगे। ओके, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स अधूरी है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिजिक्स में ऑब्जेक्ट किसी को भी मान लेते हैं, हम भी ऑब्जेक्ट है, आप भी ऑब्जेक्ट है। आपको कभी बिल्डिंग से कूदा दिया जाएगा, कभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से दौड़ा दिया जाएगा। फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है भाई। विजुलाइज करिए, जितना अच्छी आपकी विजुलाइजिंग पावर होगी उतना ही मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अब इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट, भाई ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब आधे सोचेंगे भाई ईस्ट कहाँ होता है, ईस्ट भाई इस तरफ होता है, इधर से इधर जा रहा है। ये हमारा हो गया 30 मीटर, ठीक है। देन 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई, ये चला गया हमारा, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है तो मान लीजिएगा, मानने में कुछ नहीं जाता है फिजिक्स में। ये हमारा हो गया। अब वो पूछ रहा है टोटल स्पीड, स्पीड कितनी होगी। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता ही था, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में सब कुछ लिखिए, गिवन लिखिए पहले, तो आपको नंबर मिलेंगे। टीचर भी देगा, हर एक टीचर देगा, गिवन के भी नंबर होते हैं। यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 + 30, तो हो गई हमारी 70। टाइम कितना हो गया, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड्स लग रहा था, 20 सेकेंड, इसको काटेंगे तो आएगा हमारा कितना 3.5। ये हमारा मीटर में दिया है, ये हमारा सेकेंड्स में दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। नेट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही है, नेट वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होइएगा भाई, कोई नया वर्ड लिया, सर ने तो बताया भी नहीं है वर्ड। नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी और वेलोसिटी सेम है, तो हमें नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पता ही होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। इसमें इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालने के लिए। ये हमारा आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 40 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 900 इक्वल टू h स्क्वायर 2500। यहाँ पे h स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे h हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 इक्वल टू h। ये हमारी आ गई 50, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई 50 अपॉन टाइम कितना दिया 20 दिया, इसको काटेंगे 0 0 तो आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया होता तो उसका हम लोग को 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता। अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब हम बात करेंगे। ये है एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। आपकी नजरों में एवरेज स्पीड होता क्या है,
एवरेज स्पीड होता क्या है? स्पीड हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मेरी नज़रों में एवरेज स्पीड तो टोटल जितनी डिस्टेंस कवर करी हो, जितना टाइम लगा हो, वो होता है एवरेज स्पीड। यही मैंने साफ साफ शुद्ध भाषा में लिखा है आप सभी के लिए। इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी जा रही है टोटल टाइम में, वो होती है एवरेज स्पीड। ये डिफिनीशन लिख के आइए आप अपने स्कूल में, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करी। एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? हमने पीछे देखा, स्पीड हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए था और इसमें दिशा नहीं चाहिए होती है, तो हमारे ए भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको डिनोट करते हैं एस से। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड होती है। अब एवरेज वेलोसिटी वैसे ही होती है जैसे एवरेज स्पीड होती है, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें दिशा की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, जो क्योंकि एक ही दिशा में जाता है, उसकी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलोसिटी। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिनोटेड इसको वी से करते हैं। इट्स एसआई यूनिट सेम होती है किलोमीटर और मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं दो, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे एक फॉर्मूला और है जो आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में ज़्यादा काम में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, कि कहाँ से उसने चालू करा कहाँ पे ख़त्म करा। ये कहाँ से चालू करा कहाँ से ख़त्म करा, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। कि मानते हैं कोई दौड़ रहा है, आप सो रहे हो उस वक्त, आपने जब उसको आंखें खोल के देखा तभी से आप उसका इनिशियल पॉइंट मानोगे। आपने पहले तो देखा नहीं था, आप भगवान तो हो नहीं कि उसने कब चालू कर दिया था आपको पता चल जाए। आप जैसे ही आंखें बंद करोगे वही उसका फाइनल पॉइंट होगा। फाइनल पॉइंट को हम लोग करते हैं वी से डिनोट और इनिशियल को करते हैं यू से डिनोट। अभी इतना ही जान लीजिए, एक्सीलरेशन में इसका हम लोग पूरा यूज़ करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे इसकी। अभी इतना ही। वैसे एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये एनटीएससी का है, ज़्यादातर एनटीएससी में इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे बेस्ड न्यूमेरिकल। उषा जी हैं यहाँ पर, उषा जी हैं जो तैर रही हैं किसमें, 90 मीटर लॉन्ग पूल में। अरे भाई 90 मीटर लॉन्ग पूल पहले बना लिया जाए, ये हमने मान लिया 90 मीटर का पूल है अपना, ठीक है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक। आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं है कि जो उषा है यहाँ से चालू करती है, एक बार यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो आपने यहाँ पढ़ा होगा वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। इससे वापस आ जाती है। एक बार पूरी की 90 है तो 2 हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा। कितने मिनट में कर रही है? 1 मिनट में। यहाँ पे मिनट में दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में दिया है, तो इसको चेंज कर लीजिए, 1 मीटर में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड बारे में पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। एवरेज स्पीड को फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एस और ए वी नीचे लिखते हैं, ये अभी काम नहीं आएगा, 11 बड़ी क्लास में आपके काम आएगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाइएगा। तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस इसकी 180 है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स है। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 3, तो हमारा हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जिस पॉइंट से शुरू कर रही है उषा, वापस वहीं पे आ गई, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ही कहाँ। आपके सबके मन में सवाल आया होगा कि ये तो वापस ही उसी पॉइंट पे आ गई, तो इसका स्ट्रेट पाथ क्या, यही तो बनेगा भाई स्ट्रेट पाथ। इसकी वेलोसिटी होगी ही कहाँ, तो इसकी वेलोसिटी होगी ही कहाँ, v यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। वी ए वी एवरेज हो गया ये, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस थी, यहाँ पे लिख लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, टी डी टी डी।
टीडी में कंफ्यूजन मत लीजिएगा, टीडी हमारे एक सर का नाम है। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम को शॉर्ट में लिखते हैं। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है भाई, यहाँ पे 60 आएगा, तो इसको सॉल्व करने में आपने इतनी मैथ्स तो करी होगी, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इतनी मैथ्स तो आप सभी कर चुके होंगे कि इसको सॉल्व कर सके तो जीरो आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। भाई उसी जगह पे आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, उसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, उसका फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ही कैसे, सोचिएगा जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। संदीप भाई, संदीप भैया है हमारे। संदीप वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कैंपस द एवरेज स्पीड फॉर इस ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर। यहाँ -1 लिखा है। एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा आप, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा रहता है। एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। मुझे पता है आप में से फ्यू स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे एनसीईआरटी, कोई नहीं पढ़ता एनसीईआरटी, सब यूट्यूब के भरोसे हैं। एनसीईआरटी पढ़िए। आपको 10th में अगर 10 CGPA सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है। एनसीईआरटी जितने अच्छे से एनसीईआरटी को याद करना और लिखना सीख गए तो कोई नहीं रोक पाएगा 10th में 10 CGPA लाने से। एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, ऐसा बन जाओ। 9 से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जो 10th में हैं, जो एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ पाते, उनको दिक्कत होती, क्योंकि 10th में आप 95+ 10 CGPA तभी ला पाओगे अगर आप एनसीईआरटी में फोकस कर रहे हो। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस ही इतने अच्छे तरीके से पैटर्न हुआ है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार कोशिश तो करिए पढ़ने की, जितनी बार पढ़ोगे कुछ आपको नया मिलेगा उस पर। यहाँ पे जो संदीप जी हैं भाई, अपने घर से, ठीक है, ये इनका घर है, यहाँ से यहाँ निकलते हैं, निकल गए, कितने की स्पीड से निकले, 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से। और ये वापस कितने की स्पीड से आए। ये भाई पता नहीं कैसा स्कूल है इनका, इनके स्कूल में लेस ट्रैफिक है आने के वक्त। हमारे स्कूल में तो क्या बताया जाए, लेस ट्रैफिक है इनके में। तो ये भैया तेज स्पीड से आए इस वक्त, तो ये इनकी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर आवर। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है एनटीएससी के लिए। एनटीएससी में इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 S2 अपॉन S2 S1 करके। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन स्कूल में आप वो करोगे तो आपका टीचर शर्मा के आपके नंबर काट सकता है। इसलिए इसको करने का स्कूली तरीका आज हम देखेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है, देखिए हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है, S गिवन है, S1 ले लेते हैं इसको। S1 दिया है 40 किलोमीटर R1, S2 दिया है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारी डिस्टेंस कितनी दी है, D1 हमें पता नहीं, डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। D2 भी सेम ही होगी क्योंकि उसी डिस्टेंस में वापस आया है, तो D2 भी सेम होगा। और T1 नहीं दिया है, T1 नहीं दिया, T1 क्या है, T1 फाइंड करेंगे हम लोग। T2 भी नहीं दिया है। तो अब लोग देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं। एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, x प्लस x। अब टोटल टाइम कैसे निकालें भाई, टाइम ही की तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है, लगाते हैं, वो देखते हैं। ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बना के देखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन T1, ठीक है। स्पीड हमारी S1 कितनी दी है, 40 दी है। यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे T2 दिया है।
T1 दिया है, तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा T1 कितना आ जाएगा, x/40 आएगा कि नहीं। ऐसे अगर हम लोग T2 के लिए सॉल्व करेंगे, T2 निकलने जाएंगे तो x/50 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही पुट करना है यहाँ पे सिंपली। टोटल टाइम हमारा टाइम 1 आया, कितना x/40 प्लस x/50। अब आप में से कुछ इसका एलसीएम निकालेंगे। भाई मैं तो एलसीएम नहीं निकालूंगा, मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। x प्लस एक्स 2x हो गया जो ऊपर वाले को सॉल्व करा, नीचे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 50x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 40x, इसका अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 4 20, तो आ जाएगा 2000 ही आएगा ना। अब आपने इतनी तो मैथ पढ़ी है कि इसका जब डिवाइड का डिनोमिनेटर जो डिवाइड में होता है उसका डिनोमिनेटर ऊपर वाले के साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है 2x इंटू 2, यहाँ पे 40 आएगा, सॉरी यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2000, यहाँ पे आएगा अपॉन में 40x प्लस 90x, सॉरी 40x 50x है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2x अपॉन 90x लिखते हैं, यहाँ पे 2000 लिख लेते हैं। x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400 अपॉन 9, तो इसको करके देख लेंगे 400 अपॉन 9, तो इसको सॉल्व करेंगे 36 गया 4 बार में, बचा 4, फिर आया 40, 44.4 ऐसे ही आएगा। तो इसका ये आ गया एवरेज उसकी पूछी थी एवरेज स्पीड, तो उसकी 44.4 आ गई। अब कुछ बच्चे ज़्यादा दिमागी होते हैं, वो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 50 और 40 90 हो गया, 90/2 कर देंगे, 90/2 होता है 45, कह देंगे भाई एवरेज है, बीच का है इन दोनों के, तो एवरेज हो गया, आंसर हमारा आ गया। लेकिन ऐसे नहीं है, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। करेंगे आप इसी तरीके से पूरा कि आप पहले लिख देखेंगे गिवन क्या है, फिर d1 लिखेंगे, x माना t1, फिर ठीक है फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से पूरा इसको निकालेंगे। t1 हमारा आएगा x1/40, t2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, t2 आप निकाल के देखिएगा इसी तरीके से बिल्कुल सेम आएगा x/50। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, x प्लस एक्स, क्योंकि हमारी डिस्टेंस 1 x थी, डिस्टेंस 2 x थी, यहाँ पे टोटल टाइम x/40 प्लस x/50 जो यहाँ पे आए थे हमारे दोनों। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 2x आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा। मैंने बस इसका मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आया सिंपली। जो इसके जो मतलब डिवाइड हो रहा है नीचे वाला, उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो इसका 2x इंटू 2000 हो जाएगा, 50x प्लस 40x हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे 2x आएगा अपॉन 90 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 हो जाएगा 400 अपॉन 9 आ जाएगा। 409 को सॉल्व करेंगे 44.4 आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा कभी सॉल्व नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर बार में 4 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें क्या दिया था, किलोमीटर में दिया था, तो हम लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग को SI यूनिट भी लगाना ज़रूरी है, इसलिए देख के करेंगे, तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे NCERT में लिखा है, किलोमीटर HS। ओके, अब कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजर प्रॉब्लम, जिनको हमने नाम दिया है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब मान लो आप दिल्ली में हो, 2 घंटे ले रहे हो आप 30 किलोमीटर कवर करने में आगरा तक के, फिर 200 किलोमीटर कवर कर रहे हो कितनी स्पीड से, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, तब यहाँ पे आपका टाइम आएगा। कुछ होंगे डायरेक्ट रख देंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे आपको निकालोगे तभी आएगा, आपका आर में निकालोगे इसको तभी आएगा। और यहाँ पे कानपुर आ गए, कानपुर से हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं 100 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो इसको सब कुछ सेम है, बस इसको आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से निकालना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 80 मिनट्स। 42 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर।
इसमें कन्वर्जन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो 80 मिनट्स है इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड्स में, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। अगर आप इसको मीटर में कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आंसर यहाँ पे इसको सेकेंड्स में करने के लिए आपको सिर्फ 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में अगर आपका आंसर आ गया तो आपको किलोमीटर पर आवर में भी चाहिए। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कन्वर्जन हम लोग पीछे सीख चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब